जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभरयोरपि दृष्टवन्तस् तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। यहाँ पे इसका भगवान कह रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब इसको समझने के लिए एक बार कविता पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। असत नहीं रहता चिर विद्यमान, असत नहीं रहता चिर विद्यमान, सत ही निर्विकार सदा विद्यमान। सत ही निर्विकार सदा विद्यमान, रस्सी सांप दोनों हैं सत असत। रस्सी सांप दोनों हैं सत असत, महर्षि को पूर्ण विदित तत्व ज्ञान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3-4 चीज़ें जो आई हैं उनके शब्दों का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। एक तो असत शब्द है। जो असत शब्द है वो जैसे ये शरीर है, इंद्रियां हैं, ये जो जड़ पदार्थ है ये हमेशा नहीं रहने वाली है, ये मिट जाने वाली है, इसलिए जड़ है। और जो सत्य है वो केवल परम तत्व है, वो सत्य है। इसको एक दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप स्वप्न देख रहे हों और स्वप्न में आप कुछ काम कर रहे हों और जब आपकी स्वप्न जो है वो टूट जाता है, आप निद्रा से उठ जाते हैं, तो आपको यह आभास हो जाता है कि आप स्वप्न देख रहे थे। परंतु यह भी आभास होता है कि स्वप्न जो है वो सत्य नहीं था, वो मिथ्या थी। उसी प्रकार से आपके जो आपके अंदर का जो सत्य है उसे पता है कि ये सब माया है। ये एक तरह से आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा स्वप्न है जो ईश्वर का है और आप ईश्वर के छोटे से अंश हैं। तो सत असत का यहाँ पे यही है। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं जैसे रस्सी और सांप। तो रस्सी अगर सत्य है तो रस्सी को आप, चूँकि रोशनी पूर्ण नहीं है, मतलब ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं। और फिर सांप को कई बार आप घेवन सांप या दो मुँहा सांप या नाग समझ लेते हैं। आप किसी भी रूप में उसको समझ सकते हैं उस रस्सी को, क्योंकि प्रकाश नहीं है यहाँ। प्रकाश का मतलब ज्ञान नहीं है। तो सत का मतलब ये हुआ। और जो तत्व ज्ञान है, ये जो शब्द है, इसका मतलब है कि जीवात्मा और परमात्मा के भेद का ज्ञान। इसको यहाँ पे ये कहा गया। तो अब इसको देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो वस्तु नश्वर है, जो मिट जाने वाली है, परिवर्तनशील है, वह सत्य नहीं है, वो असत्य है। जैसे आपका शरीर, आपके जो इंद्रिय विषय सारे मिट जाने वाले हैं, तो वो असत्य है। और जो नित्य है, अविनाशी है, अचल है, वो सत्य है।
अब इसमें आपका, हाँ, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो नित्य है उसमें विकार नहीं है, वही सत्य है। जो हमेशा रहने वाला है उसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए वो सत्य है। जो परिवर्तनशील है वह सत्य है। अब जैसे अगर आप मान लें कि एक जो स्पाइडर है, अगर वो एक वेब का निर्माण कर रहा है, जिसको स्पाइडर्स वेब कहते हैं, मकड़ा, तो स्पाइडर सत्य है, पर जो जाल का निर्माण कर रहा है वो असत्य है, क्योंकि वो जाल का निर्माण करेगा और बाद में हो सकता है कि वो उस जाल को वापस खा भी जाएगा। इसलिए कई जगह भगवान विष्णु को मकड़े के रूप में भी समझाने का प्रयास किया गया है। समझाने का तरीका है, तो आप इसको आप वेव थ्योरी से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक विशाल समुद्र है, वो सत्य है, परंतु जो उसमें उठने वाली जो भी लहरें हैं, जो वेव्स है, या जो बुलबुलें हैं, जो बबल्स हैं, वो सारे असत्य हैं, वो मिट जाने वाले हैं। समुद्र रहने वाला है, वेव्स मिट जाने वाले हैं, बुलबुलें मिट जाने वाले हैं, लहरें मिट जाने वाली हैं, इसलिए वो असत्य है। तो भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, ये जो तुम देख रहे हो वो एक स्वप्न के जैसा है, अतः तुम सिर्फ अपना ये जो काम करो और जो क्षत्रिय धर्म है उसको निभाओ। ये समझाने का एक तरीका है उनका, और बहुत ही उत्तम चीज़ है। अगर इस बात को समझा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसीलिए भगवान कृष्ण की प्रेरणा हमेशा रहती है कि हम लोगों पे कि इस बात को समझा जाए और इसका प्रचार प्रसार हो इन चीज़ों का। और इसी क्रम में भागवत गीता के ऊपर जो भी कार्य हो रहा है वो उसी कारण से हो रहा है कि ये स्वयं को भी समझा जाए और प्रयास हो कि ठीक है, जितना अपने से हो सके उतना करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।